नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। गोसाईगंज विधानसभा की लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। गोसाईगंज विधानसभा की अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी से लोटन राम निषाद हमारे साथ में मौजूद हैं। अभी पीछे की बात की जाए, एसआईआर को लेकर काफी ज्यादा हो हल्ला बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी अब देखने को मिल रहा है। गोसाईगंज की अगर बात करते हैं तो खब्बू तिवारी की एक विशाल जनसभा, इससे पहले अभय सिंह की एक विशाल जनसभा होती है। सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। गोसाईगंज विधानसभा की अगर बात की जाए, बैक टू बैक अभय सिंह बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो दो रैली हुई, जिसमें बाहुबली नेता अभय सिंह की रैली, उसके बाद खब्बू तिवारी की रैली। किस हिसाब से आप देख रहे हैं अपना चुनाव यहाँ पर? देखिए, पहली बात है कि अभी दोनों लोगों का निर्णय ही नहीं हो पा रहा है कि प्रत्याशी कौन होगा हमारे सामने। दोनों लोगों का शक्ति प्रदर्शन है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट कौन लेकर के आ जाएगा। और एक बात बड़ी हमें इसमें जो यहाँ का देख रहा हूं, जैसे लोटन राम निषाद का पदार्पण यहाँ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की लगता है कि यहाँ कार्यशाला शुरू हो गई है। अभय सिंह जी सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता यात्रा निकालते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र सिंह चले जाते हैं, खब्बू तिवारी जी करते हैं, उसमें भी प्रदेश अध्यक्ष आ जाते हैं, और अभय सिंह जी में तो शायद कई बड़े नामी गिरामी यहाँ नेता आए थे। तो ये सब लोटन राम के आने का चमत्कार है कि भारतीय जनता पार्टी को रास्ता नहीं मिल रहा है कि आखिर लोटन राम से मुकाबला कौन प्रत्याशी कर पाएगा। और आज जो एकता यात्रा सरदार पटेल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में करा रही है, देश में करा रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे नेता थे, देश के पहले वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और उन्होंने आरएसएस पर बैन लगाते हुए कहा था कि अगर विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी कोई संगठन है तो आरएसएस है, और आरएसएस मुक्त भारत बनाया जाएगा, तभी यहां पर जो है कि समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय की व्यवस्था बनी रहेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम अगर भारतीय जनता पार्टी, पहले पुराने जमाने में जनसंघ था, उनके सामने ले लीजिए तो उनकी नाक भाव सिकोड़ने लगते थे, गाली देने लगते थे। आज जो है हमारे किसान समाज को, कुर्मी पटेल समाज को लुभाने के लिए आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एकता यात्रा निकाल रही है। जिनको घृणा आती थी वोट की राजनीति के लिए आज नमन कर रहे हैं। और यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम थी अहमदाबाद में, उसका नाम क्या हो गया? नरेंद्र भाई, दामोदर भाई मोदी हो गया। तो ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, गंदी ये राजनीति का ये हिस्सा है। और लोटन राम, लेकिन आज देखा जाए तो कुर्मी समाज, अनुप्रिया पटेल सब बीजेपी के साथ में दिखाई दे रहा है। देखिए, एक हमारे बाप दादा एक किस्सा कहते थे, बचपन में हम लोगों के, आपके पिताजी रहे होंगे तो उस समय हम लोगों के दादा दादी या चाचा ताऊ रहते थे तो किस्सा कहानी कहते थे। तो एक कहानी कहते थे एक लकड़हारा और जंगल की, कि एक लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर के जंगल की ओर जा रहा था, तो पेड़ रोने लगे। तो एक उसमें बूढ़ा पेड़ था, उसने कहा क्यों रो रहे हो? कहे कि लकड़हारा आ रहा है, हम लोगों को कुल्हाड़ी से काट डालेगा। कहा देखो, तुम्हारा भाई उसकी कुल्हाड़ी का बेत है, अगर तुम्हारा भाई अगर बेत के रूप में नहीं रहता तो ये लकड़हारा जंगल को नहीं काटता। तो भाई ये जो अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे चवन्नी छाप, जयंत चौधरी हो, एकनाथ शिंदे हो, नीतीश कुमार, तो ये लोग जो है ना आरएसएस की कुल्हाड़ी में बेत की तरह है, जो अपने लोगों का, जो संविधान के द्वारा जो प्रतिनिधित्व का अधिकार 15(4), 16(4) के तहत दिया गया, संविधान के अनुच्छेद संख्या 14 के तहत समता, समानता का दिया गया, जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई। आज जो है कि यही हमारे ओबीसी एससी के नेता जो है, जो भारतीय जनता पार्टी संविधान की विरोधी है, लोकतंत्र की विरोधी है। आप कभी पढ़ लेना थोड़ा खोज खाज करके, बंच ऑफ थॉट्स, जो गुरु गोलवलकर ने 60 के दशक में 2 किताबें लिखा, वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड, और बंच ऑफ थॉट, जिसमें कैसे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को, महिलाओं को गुलाम बना करके रखना है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नियंत्रण में पूरी तरह से जो है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को दरकिनार करके मनु विधान, देखिए संविधान नाम है जिसमें बराबर का विधान हो। ये नहीं कि क्षत्रिय समाज का अपराधी है तो उसको प्राणदंड दे दिया जाए, निषाद समाज का अपराधी है
तो उसे प्राणदंड नहीं, उसको आजीवन कारावास दे दिया जाए। ब्राह्मण समाज का हत्यारा हो तो ब्राह्मण को न्याय जो है कि कोई सजा नहीं दी जानी चाहिए। ये व्यवस्था थी मनुस्मृति में। मनुस्मृति मनु का एक विधान है जिसमें वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो है दंड और न्याय की व्यवस्था की गई है। उसमें व्यवस्था रही स्त्री शूद्रौ न ध्येताम। अगर ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले अगर नहीं हुए होते तो आज चाहे क्षत्रिय समाज की हमारी बहन बेटियां हो, चाहे ब्राह्मण समाज की बेटियां हो, वो उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, पूरी तरह से मनाही था। और वही व्यवस्था एक बार फिर जो है एक रंगी गैंग जो है वह मनुस्मृति के वर्ण व्यवस्था आधारित को लागू किया है। हमें तो बड़े हंसी आती है, कभी कभी हमारा क्षत्रिय समाज, हमारे यहाँ राजपूत बोला जाता है, कई क्षत्रिय बोला जाता है, और इनको भी कितना बेवकूफ बनाया गया कि 12 बरिस कुकुर जिए, 13 बरिस सियार, 18 बरिस से अधिक क्षत्रिय जिए तो जीवन है धिक्कार। जाओ सीमा पर लड़ करके मर जाओ क्षत्रिय। यह इस तरह का छल प्रपंच जो है हमारे लोगों के साथ किया गया। आज आरएसएस जो है उसी व्यवस्था को जो है पुनर्स्थापित करना चाहती है और हम लोग समाजवादी हैं। संजय निषाद जी से जब बात होती है वो भी एक आरोप लगाते हैं कि लोटन राम निषाद जो है निषादों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखिए, संजय निषाद जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ किए, अगर संजय निषाद, ओम प्रकाश निषाद, ओम प्रकाश राजभर अगर वो मुद्दा हल करा देना, भाई कितने दिन काट की हाड़ी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। 2017 का विधानसभा का चुनाव था, अमित शाह आए मऊ के रेलवे मैदान में, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राजभर सही 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के मुद्दे के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर रहा हूं। भाई ठीक है, 17 जातियां नहीं हुई तो भर राजभर अनुसूचित जाति की हिस्सा बन जाती है। संजय निषाद का वही था। और विधानसभा चुनाव 2022 का था। 17 दिसंबर 2021 को रमा देवी पार्क में आरक्षण पाओ सरकार बनाओ, तो भीड़ तो जुटाई गई कि आरक्षण की घोषणा करके माल भर भर के बसे बीकापुर से, गोसाईगंज से, कटेहरी से, जलालपुर से, तमाम पूरे प्रदेश से जुटाया गया। वहां आरक्षण का प्रस्ताव ही निषाद पार्टी के मुखिया, चाहे इनके जो बेटे हैं, उनके द्वारा नहीं रखा गया। यानी निषाद आरक्षण की कोई चर्चा ही नहीं हुई। निषाद समाज बौखला गया। अब घोषणा होगी, अब घोषणा केवल निषाद राज और राम की मित्रता की केवल बात दुहाई दी जाती थी। लेकिन आरक्षण के नाम पर जिस तरह से छलने का काम, ब्लैकमेलिंग करने का काम संजय निषाद किए, और जब समाज के लोगों ने कुर्सी तोड़ना शुरू किया मीडिया के द्वारा, रातों रात खबर, हमारे 50 मीडिया के लोग हमारे मित्र हैं, हम थे उस समय वहां पर, आपको भी मनाही आ गई होगी कि इस खबर को नहीं दिखाना है। 50 पत्रकारों ने कहा कि सीधे सरकार कहा गया कि वो रमा देवी पार्क में जो तोड़फोड़ हुआ है उसको कवरेज नहीं दिखाना है। और इस तरह के अगर आप भी रहे तो आपके यहाँ भी निश्चित रूप से फोन आया होगा। और जोगी जी 20 दिसंबर 2021 को उन्होंने कहा कि मैं मझवार की कौन कौन सी पर्यायवाची जातियां हैं, इस संदर्भ में मैं आरजीआई को पत्र भेज रहा हूं। और संजय निषाद, असीम अरुण जो समाज कल्याण मंत्री है, ये बार बार कहते थे ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, 1 हफ्ते में चला जाएगा। अभी कुछ पता ही नहीं लगा कि आरजीआई ने उसके संदर्भ में क्या रिपोर्ट दिया, क्या जवाब दिया। तो ये संजय निषाद क्या हमारे अंगुली पकड़ करके समाज में चलना सीखे हैं? कोई ऐसा सगा नहीं, संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। ये कहावत गोरखपुर के लोग कहते थे। वो शुक्र मनाए लोटन राम 25 जून 2021 को आ गए हमसे गुरु मंत्र लेकर के, और समाज का दुरुपयोग करने लगे, चंदाखोरी करने लगे। बहेलिया कबूतर की कहानी सुना सुना के, बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, चारा डालेगा और जाल में पकड़ करके लेके जाएगा। पूरे समाज के नाम पर संजय निषाद ने क्या दिया। लेकिन अगर गोसाईगंज में बात की जाए, जो जनता देख रही है उनसे भी मेरा सवाल रहेगा, तो ये जो जनता है, जो निषाद समाज के लोग हैं, वो संजय निषाद के साथ में रहेंगे कि आपके साथ में रहेंगे? क्या लग रहा है? संजय निषाद जो वादा किए थे आरक्षण का, अधिकार पाने का, वो मिला क्या? अभी तो आरक्षण का जो प्रस्ताव 2004 में परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी भेजे थे, और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति शोध संस्थान के द्वारा जो है कि इथनोग्राफिकल सर्वे रिपोर्ट तैयार करा करके भेजा गया था, केंद्र सरकार के पास विचाराधीन था, वह प्रस्ताव भी एंडलेस कर दिया गया। और ये केवल झूठा हवाला देकर गुमराह कर रहे हैं। अब आ गए हैं लोटन राम निषाद, तो टेढ़ी बाजार चौराहे का नाम निषाद राज चौराहा रख दिया जाएगा। निषाद राज की मूर्ति लगाकर नमन करने से निषादों का भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। करिए आरक्षण न, जो मैं बता दूं 2012 में जब अगर आरक्षण हो जाता है तब आप क्या कहेंगे? आरक्षण वो लोटन राम, अगर आरक्षण होगा तो लोटन राम का योगदान रहेगा। लोटन राम से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इतना परेशान है कि जो पिछली बार राज्यसभा विधान परिषद का चुनाव हुआ
और सीधे अमित शाह जी के द्वारा लगाया गया था कि मुझे उत्तर प्रदेश में एक निषाद चाहिए, तो नाम सुझाया गया शंखलाल मांझी का, रामभुआल निषाद का, जयप्रकाश निषाद का। अमित शाह जी ने सीधे कहा कि अगर निषाद मुझे चाहिए तो लौटर राम जैसा चौकी तोड़ने वाला निषाद चाहिए। और यही भारतीय, मैं बात बता रहा था कि नितिन गडकरी और सुषमा स्वराज जी 2005 अक्टूबर 2012 को दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स यानी मछुआरा दृष्टिपत्र जारी किए और यह कहे कि 2014 में सरकार बनेगी तो आरक्षण की विसंगति को दूर करके पूरे फिशरमैन कम्युनिटी को हम एससी और एसटी का स्टेटस देने का काम करेंगे। मैं बता दूं जानकारी के लिए आपको, पश्चिम बंगाल में कि मेरी मां रही अनुसूचित जाति की मल्ला, दिल्ली का हमारे रिश्तेदार है अनुसूचित जाति में, बंगाल में झालो मालो जलिया मल्ला केवट बिंद तीयर तियार चाई बरचाई वहां अनुसूचित जाति में है, उड़ीसा में है देवर है धीवर है धीवरा है कैवर्ता है जलकेउट है माझी है अनुसूचित जाति में, दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां का मल्ला और उसकी पर्यायवाची जातियां झीमर धीवर धीवर झिनवर केवट कश्यप अनुसूचित जाति का लाभ पाते हैं। उत्तर प्रदेश में मझवार दिलदार तुरैया गोर खरवार खैरहा खुरोट 8 उपजातियां हमारी एससी में हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस तरह से चमार और जाटव को परिभाषित करके जाटव जाटवी अहिरवार दबकर मोची कुरीर रैगर आदि धर्मी रमदसिया शिवदसिया नीम पिपैल करदम आदि को जाटव और चमार का प्रमाण पत्र दिया जाता है। और सेंसस ऑफ इंडिया 1961 में जब मझवार की पर्यायवाची सिनोनिम्स जेनरिक नेम माझी मल्ला केवट मुजाबिर राजगोर दर्ज है, तो इस समाज के साथ अन्याय क्यों? और संजय निषाद जी अधिकार देने की बात करते हैं। अब नदियों की नीलामी का शासनादेश हो गया है, जो हमारा परंपरागत पेशा था बालू मरोंग खनन चला गया ई टेंडरिंग के माध्यम से। तालाब पोखर जलाशय झील का जो 10 बरस का पट्टा नेताजी 2000 और 1994 में शासनादेश किए थे कि मल्ला केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुराहा बाथम माझी रायकवार जो फिशरमैन कमेटी की जातियां उन्हीं को देने का अधिकार था। मायावती जी ने उसमें एससी को भी जुटा दिया डाल दिया, अति पिछड़ों को भी डाल दिया। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से सार्वजनिक करके निषादों का जो परंपरागत अधिकार था उसे छीन लिया। अब निषादों के पास बचा क्या है? 5 अप्रैल को निषाद राज और कश्यप ऋषि जयंती की छुट्टी अखिलेश यादव जी ने 2013 में घोषित किया था, जिससे निषाद जयंती के बहाने जो नहीं जानता था वो भी निषादों का नाम लेता था, निषाद की चर्चा होती थी, पहचान बढ़ती थी। उस छुट्टी को भी रद्द करने का काम किए। संजय निषाद का तो कहना है कि निषाद के साथ उत्पीड़न किया गया समाजवादी की सरकार में। देखिए, मैं संजय निषाद से पूछना चाहता हूँ, वो निषाद पार्टी है, अरे उसका कह दो ना सामंती सवर्ण पार्टी कह दो तो अच्छा रहेगा। आप देख लीजिए राजा बाबू उपाध्याय ये बगल में है ना, सुल्तानपुर सदर विधानसभा उपाध्याय जी मिले, यही बगल में कटेहरी विधानसभा है अवधेश द्विवेदी मिले। आप चले जाइए और बगल में मेदावल में अनिल त्रिपाठी, आप चले जाइए नौतनवा में ऋषि त्रिपाठी, आप चले जाइए वहाँ आप खड्डा में कुशीनगर में विवेकानंद पांडे, आप चले जाइए तमकुही राज में तो वहां पर डॉक्टर असीम अरुण, और चले जाइए बलिया में हमारी ससुराल है वहीं पर जहां से कांति सिंह जी विधायक हैं, वहां पर कांति सिंह जी को टिकट दे दिया गया। यही बगल में चले जाइए अतरौलिया, यहाँ प्रशांत सिंह को टिकट दे दिया गया। फिर जाइए हरिया, वहां पर जो है कि प्रभात सिंह राहुल को टिकट दे दिया गया। आप जाइए बदलापुर में, वहां रमेश मिश्रा को टिकट दे दिया गया। शाहगंज जाइए, रमेश सिंह को दे दिया गया। जालौन फूलन देवी जहां की थी वहां से जो है छोटे सिंह चौहान को टिकट दे दिया गया था। तो भैया ये निषाद पार्टी है कि ये निषादों की सौदेबाजी की जा रही है निषाद पार्टी के नाम पर। और संजय निषाद और पूरी पार्टियां जो कही है ना, जो निषाद पार्टी है संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। और उसी तरह से जो सुभाषपा है ओम प्रकाश राजभर एंड चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड सौदेबाज कंपनी है। तो समाज हमारा घोसी में उपचुनाव हो रहा है, जब ओम प्रकाश राजभर की आप बात करें तो बात करते हैं उनके बेटे जो है मैदान में आने जा रहे हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। क्या लग रहा है घोसी चुनाव किस तरफ जाएगा? देखिए बड़ा दावा था और दिग्विजय बाबू आप जैसे तमाम पत्रकारों ने लोकसभा चुनाव से पहले मेरे सामने सवाल खड़ा किया था कि उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता ओम प्रकाश राजभर की लौटर राम निषाद, निषादों का प्रदेश में सबसे बड़ा नेता संजय निषाद की लौटर राम निषाद। हमने कहा ये नौवा कितना बार समन्वय आई देख लेना। अगर मैं संत खलीलाबाद लोकसभा में अगर संजय निषाद के बेटा को पटखनी दे करके सपा प्रत्याशी लक्ष्मीकांत और पप्पू को जिता दिया तो मान लेना कि निषादों का सबसे बड़ा नेता लौटर राम निषाद है। अगर घोसी में राजीव राय को मैं जिता करके और ओम प्रकाश राजभर पियरका भाई साड़ू भाई के लड़का अरविंद राजभर को हरा दिया तो मान लेना कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता कोई है तो लौटर राम निषाद है। तो समाज ने तो मुहर लगा दिया। तो ये लोग बिहार में लेकिन क्या हो गया, लोकसभा चुनाव तो जीत गए आप लोग,
लेकिन बिहार में जाने के बाद कैसे सब फेल हो गए? देखिए, पहली बात है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हैं, बड़ा तरस आ रहा है। आपके पिताजी से पूछ दिया जाए कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता से पहले केचुआ के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन टीएन शेषन का नाम इनको याद होगा, है कि नहीं भाई साहब? कि टीएन शेषन ने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया, बड़े बड़े माफिया धराशायी हो गए। टीएन शेषन एक व्यक्ति, वही जहां ज्ञानेश कुमार बैठे हैं, दो दामाद को आईएएस बना दिया गया, लिटरल एंट्री से एक लड़की को आईएएस, एक लड़की को आईआरएस बना दिया गया, और मलाईदार जगह पर नोएडा और जम्मू कश्मीर में पदस्थ कर दिया गया। और ये आरएसएस के कैडर रहे हैं, वो नहीं होता, नीकर गैंग के रहे हैं। और ज्ञानेश कुमार पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी, विशेष करके मोदी और अमित शाह के हाथ की कठपुतली बन गए। हमको तो वो देखते थे बचपन में हम लोग कि हम लोगों के गांव में मदारी आता था और डमरू बजाकर बंदर और बंदरिया को अपने इशारे पर नचाता था। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ज्ञानेश कुमार गुप्ता को बंदर और बंदरिया की तरह नचा करके लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। आप बताइए, बिहार में एसआईआर करा करके 66,65,000 वोटरों को काट दिया गया, और जब आचार संहिता लग गई, आप बताइए कि 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में डाला गया। और वहां पर जैसे हमारे यहाँ आशा बहुएं हैं, हमारे यहाँ भी समूह की महिलाओं को घर घर में भेज करके महिलाएं गुमराह जल्दी हो जाती है कि अभी तो 10,000 मिलल है, 1,90,000 रुपया और मिलेगा। आप बताओ, पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन। अब बिहार का देख रहे हैं ना, वीडियो आ रहे हैं कि वो सीढ़ी के लिए कि जनधन खाते से अपना वो किस्त जमा करिए, बुलडोजर चल रहा है, आज महिलाएं वो रो रही हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं है, ये समझिए कि ये गुजराती गैंग है भैया, गुजराती। अब एसआईआर जो है उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तमाम बीएलओ की खबर आप देखने को मिल रही है। एसआईआर को लेके क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की? देखिए, हमारी पार्टी ने जो है, हमारा जो जोन स्तर का, बूथ स्तर का, सेक्टर स्तर का, इसके बाद जो है ब्लॉक स्तर, विधानसभा, जिले का तमाम संगठन है, उसके साथ साथ जो है बीएलए, बूथ लेवल प्रहरी और बीएलए भी बनाए गए हैं, ताकि वो अपने लोगों का, और जो बीएलओ सरकार के हैं उनकी मदद करके जो है सही तरीके से फार्म भरा जाए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 5 आत्महत्या कर लिए बीएलओ। एक लड़का सुधीर कुमार नाम का था, उसकी 26 तारीख को शादी थी और उसने छुट्टी मांगा, छुट्टी नहीं मिली, वह 24 तारीख को आत्महत्या कर लिया। अभी गोंडा में जो लड़का था, जौनपुर का एक यादव लड़का, अब उस पर दबाव डाला जा रहा था कि ओबीसी एससी का वोट काटना है। वो अपने घर वालों को फोन किया, कहा कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, हमें जो फार्म मिला है मैं वही भरूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है एसडीएम के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से। 5 सुसाइड उत्तर प्रदेश में हो गई। 36, आज सुबह में खबर देख रहा था, पश्चिम बंगाल में 36 और तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र मिला करके वहां पर 46 जो है कि बीएलओ आत्महत्या कर लिए। इतना प्रेशर उनके ऊपर डाला जा रहा। आप बताइए, हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, ये खेती किसानी के मामले में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। इस समय धान की कटाई, पिटाई, गेहूं की बुआई, आलू की बुआई, सरसों की बुआई का दौर चला। 4 नवंबर से, चाहे नवंबर महीने में से शुरू हो जाता है, और शादी विवाह का इतना जो है कि 6 तारीख तक लगन है। तो 1 महीना का ही लिमिटेड टाइम क्यों दिया गया? कहीं सर्वर डाउन है? बीएलओ को तो टारगेट दे दिया गया कि 10 बजे 11 बजे तक जो है कि 80 नाम फीड होना चाहिए। फिर जो है 15 मिनट में फोन आया, 125 का टारगेट हुआ कि नहीं? तो भैया वो भी तो इंसान है, इतना अमानवीय काम कृत्य क्यों कराया जा रहा? अभी चुनाव तो सर पर नहीं है कि चला जाएगा। भाई 2 महीना का टाइम बढ़ा दीजिए। और मैं निर्वाचन आयुक्त से और उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी से यह मांग करता हूं कि बीएलओ की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, और जो यहाँ की जो आम जन है, जो खेती किसानी, शादी ब्याह में परेशान हाल है, इसको देखते हुए एक कम से कम 2 महीने का समय और बढ़ा दिया जाए, ताकि सहूलियत से न बीएलए को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़े, न जनता को परेशान होना पड़े। और मैं आपसे बता दूं, एनआरसी का कितना बड़ा विरोध चला था। आप देखे होंगे धरना प्रदर्शन पूरे देश में, दिल्ली में महीनों तक धरना प्रदर्शन चला। एनआरसी नागरिकता से जुड़ा मामला था। ये जो एसआईआर है, आजादी के बाद यह पहली बार एसआईआर हो रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपके घर परिवार के लोग होंगे, पूछ लीजिएगा, कभी एसआईआर नहीं हुआ। आज एसआईआर कराने की जरूरत ही क्यों पड़ी, जब जैसे पिछले बार जो बीजेपी समर्थक हैं, जो आपके विपक्षी हैं, उनका सीधा ये कहना है, पहले यही लोग मांग कर रहे थे कि जनगणना हो जानी चाहिए, एसआईआर हो जाना चाहिए, अब कराया जा रहा था, ये लोग परेशान। अरे हम तो काटा जा रहा है। हम लोग तो जनगणना की बात कर रहे थे। अभी हमारे यहाँ सुबह में फोन आया है, यानी पहला प्रोसेस है एसआईआर। देखिए ये जनगणना का नहीं है, लोगों का जो है
जो समाजवादी विचारधारा के, जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के विरोधी है, चाहे किसी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय को, उनका वोट काटने का इनका लक्ष्य है। और एनआरसी पार्ट 2 है, SIR, हाथी के मुंह दांत, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। यह सीधे नागरिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा। आप क्या बताइए, वोट काटे जाने की प्रक्रिया है? पूरी तरह से। आप बताइए, हास्यास्पद नहीं है? प्राइमरी में लड़के को अपने LKG UKG में एडमिशन कराने गए, आधार कार्ड जरूरी है। बैंक में आप गए, बैंक के खाते से लिंक कराना जरूरी है। आपका कोई मोबाइल ले रहे हैं, तब भी जो है कि आधार कार्ड की जरूरत है। हर जगह जब आधार कार्ड, छात्रवृत्ति के लिए, शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन, तो आधार कार्ड को मस्ट बना दिया गया। अब कहा जा रहा है कि आधार कार्ड जो है नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो कौन सा प्रमाण जनता से आप चाहते हो? राशन कार्ड प्रमाण नहीं है, आधार कार्ड प्रमाण नहीं है। तो ये पूरी तरह से ये मजाक किया जा रहा है और पूरी तरह से नागरिकता खत्म करने की भी ये साजिश है और वोट काटने की भी इनकी साजिश है। और देखिए, इनका एक मकसद है कि जो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये तानाशाही चाहते हैं। जब आरएसएस का गठन विजयादशमी 1925 में हुआ, तो वहां पर तस्वीर किसकी रखी गई थी? हिटलर की, मुसोलिनी की, नेपोलियन बोनापार्ट, ये तानाशाह हैं। उन्हीं के संकल्प लिया गया कि 100 वर्षों में हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ना, तो अब जानते हैं किसका वहां पर कब्जा रहेगा। सारी न्यायिक व्यवस्था, हमारी बहन बेटियों की आबरू लूट ली जाएगी। वही अगर बात की जाए, बीजेपी के नेताओं का ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि यादव लड़की के साथ में 7-7, 8-8 लोग बलात्कार करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव बोलते नहीं। अभी देखिए, कई मामला लौटन राम खाटी समाजवादी है। जहां किसी के साथ अन्याय होता है, लौटन राम मजबूती के साथ उनकी आवाज बनने का काम करता है, क्योंकि जोर जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ना ही मेरे संस्कार में है। अगर छत्री के साथ अन्याय होगा, लौटन राम उनके साथ खड़ा होगा। ब्राह्मण के साथ अन्याय होगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। चमार, पासी, धरकार, मलाह, केवट के साथ होगा। मैं अन्याय के खिलाफ लड़ना मैं जानता हूं। और हम तो अपना आदर्श जो है अर्जुन सिंह जी को, बीपी सिंह जी को मानता हूं। मैं पहला व्यक्ति था पूरे देश में, जब किडनी उनकी खराब हुई, मैं राजा मांडा बीपी सिंह को किडनी देने के लिए गया था। उन्होंने कहा, लौटन राम मैं अपनी जिंदगी जी लिया और आज भी मेरी मौत होगी तो मुझे सुकून की मौत होगी, लेकिन जो लड़ाई मैं लड़ा हूं, बच्चा को मां के पेट से निकाल दिया हूं, अब कोई बच्चे को मां के पेट में दोबारा नहीं डाल पाएगा। तुम्हें सामाजिक न्याय की लड़ाई जो हमने चलाया है, इसको लड़ने के लिए तुम्हारे जैसे लोगों को जिंदा रहना है। तो आज ये हिंदुत्व के नाम पर जो गुमराह, देखिए ये योगी आदित्यनाथ जी हैं, संत महात्मा जोगी सन्यासी, लेकिन गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। वो राजपाट छोड़ करके, आप बताइए, वो महात्मा बन गए और अंगुली माल जैसे अपराधी को उन्होंने वाल्मीकि बनाने का काम किया है। सीखिए। आप कहते हैं कि क्षत्रिय कुल में पैदा होने का मुझे अभिमान है, और आप केवल जो है कि जिस तरह से भाव भंगुरा दिखाते हैं, तो आप में तो साधु संत महात्मा का नहीं दिखाई देता है। गेरुआ वस्त्र धारण कर लेने से कोई साधु संत महात्मा हो जाएगा? अरे रावण भी सीता का हरण करने गया था तो गेरुआ वस्त्र धारण करके गया था, और वह मठ जहां से निकल कर आए, नाथ पंथ का मत है। वहां जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता है। उस पंथ में मुसलमान भी है, दलित भी है, पिछड़े भी हैं, अगले भी हैं। वो तो दिग्विजय नाथ जी का जब से वहां से हुआ, फिर अवैधनाथ जी हुए, अब उसके बाद जो है अजय कुमार सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ जी हो गए। तो वह मठ जो है ना, हमारे पूर्वज का मठ रहा है। वो मच्छिंद्र नाथ निषाद का मठ रहा है। फिर उनके शिष्य गोरखनाथ के नाम पर ख्यात हुआ, गोरखनाथ ग्वालबंशी यादव थे। तो ठीक है, आप मठ मंदिर से निकल करके आए, तो आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। आपके भाव भंगिमा में हमेशा जैसे लगता है कि धमकी का लहजा, ये ठीक नहीं है। गोसाईगंज विधानसभा के जो लोग देख रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? गोसाईगंज के मतदाताओं से मेरे आग्रह है कि लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए, और जो लौटन राम निषाद की मदद करें। और ये भारतीय जनता पार्टी इस समय गुजराती गैंग के हाथ की कठपुतली बन गई है। मैं इस पर एक बात बता दूं कि एक महानायक हुए थे महात्मा गांधी, उनका दुश्मन अंग्रेज था, और मकसद क्या था? देश को आजाद कराना। दूसरी संपूर्ण क्रांति 1974 में शुरू हुई, इंदिरा गांधी की तानाशाही के कारण। जेपी आंदोलन कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण जी। तो उस समय के महानायक जेपी जी थे। दुश्मन कौन? कांग्रेस। मकसद क्या था? समाजवाद को स्थापित करना। फिर एक वो कहावत वही फिर आ गई कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। 2010-11 में, लेकिन आज भ्रष्टाचार के नाम पर आज कांग्रेस समाजवादी के साथ दिखाई दे रही है। समय काल परिस्थितियों के अनुसार कोई अंगुली माल वाल्मीकि बन गया भाई।
राहुल गांधी आज कह रहे हैं ना कि हमारे कांग्रेस वालों ने गलती किया, अगर गलती नहीं किए होते तो कांग्रेस की तो यही तो गोसाईगंज विधायक अभय सिंह भी कह रहे थे कि अखिलेश यादव की जब आदत सही नहीं रही, रावण जैसे कृत्य करने लग गए तो हमें विभीषण बनना पड़ा, हम राम के साथ आ गए। देखिए वो राम के साथ आगे, कौन राम के साथ नहीं है भाई? ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों राम के साथ हैं? ये नाटक कर रहे हैं लोग, नाटकबाजी। यही ना अभय सिंह जी कह रहे थे कि नेताजी ने हमारी जिंदगी बचाया है और नेताजी हमको भगा देंगे, भगाएंगे तब भी मैं नहीं जाऊंगा, घर बैठ जाऊंगा लेकिन दूसरे दल में नहीं जाऊंगा। जमीर डोल गया आपका, क्यों? सनातन आपको याद आने लगा कि अखिलेश यादव सनातनी नहीं है, लौटर राम निषाद सनातनी नहीं है। तो मैं बता दूं कि आज की जो लड़ाई है, एक तो अन्ना हजारे वाली हुई थी, भ्रष्टाचार तो मुद्दा था, लेकिन असल मकसद था कांग्रेस को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। ये षड्यंत्र था। आज के महानायक हमारे पीडीए के माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जिनका दुश्मन एक रंगी गैंग, गुजराती गैंग और मकसद है समाजवाद, सामाजिक न्याय को स्थापित करना, लोकतंत्र और संविधान को बचाना। और गोसाईगंज में लड़ाई किससे देख रहे हैं? अभय सिंह से रहेगी, खब्बू तिवारी से रहेगी, और एक नाम और चर्चा में है सर्वेश वर्मा जी, डॉक्टर सर्वेश वर्मा की भी चर्चा चल रही है। देखिए कोई आ जाए भारतीय जनता पार्टी से, लौटन राम जो है, अगर अभय सिंह जी आ जाए तो हमारी लड़ाई बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमको अगर 80,000 से जीतना है और फिर मान लिया कि तिवारी जी आ जाएंगे तो 10,000 का मार्जिन कम हो जाएगी, बस। मतलब तिवारी जी के आने से कम हो जाएगा, ये आप मान रहे हैं? 10-5,000 कम हो जाएगा। वर्मा जी आ जाएंगे तो तब हमको तब फिर हमारा 10,000 वोट बढ़ जाएगा। क्यों? पीडीएस भाई वर्मा के आने से, यहाँ का वर्मा महादेव वर्मा को पढ़ा है, यहाँ का वर्मा सीताराम निषाद को पढ़ा है, मित्रसेन यादव को पढ़ा है, राजबली यादव को पढ़ा है, रामदेव पटेल को पढ़ा, जयराम वर्मा को। अगर जातिगत समीकरण समझा जाए तो करीब 50-55 हजार वोट के आसपास है वर्मा वोट। यहाँ पर 80% वर्मा वोट लौटर राम निषाद के साथ है। और सरदार पटेल जी की जयंती पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में लालगंज तारुण में बुलाया गया, पटेल समाज ने मेरा सम्मान बढ़ाया। फिर इसके बाद जो है वो गांव, एक गांव और है हमारे बादरपुर गांव बीकापुर के रामदासपुर में, मुझे वहां पर अति विशिष्ट अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में पटेल समाज के लोगों ने बुलाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के नाम पर। तो यहाँ के जो पटेल वर्मा बिरादरी के लोग हैं, ये अंबेडकर नगर और फैजाबाद, ये सामाजिक न्याय की विचारधारा के लोग हैं, एक रंगी गैंग के बहकावे में नहीं आएंगे। लौटन राम लड़ाई लड़ेगा और हमें सभी समाज का आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग और समर्थन मिल रहा है। और यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा ठोक बजा करके यहाँ पर भेजे हैं। सीताराम जी के जाने के बाद जो रिक्तता है, उस रिक्तता को भरने के लिए लौटन राम यहाँ आया है और अखिलेश यादव जी का जो उद्देश्य है उस पर मैं लौटन राम पूरी तरह खरा उतरने का काम करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।